वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। बिजली के रेट फिर से के इलेक्ट्रिक ने बढ़ा दिए हैं। बाकी डिस्कोज में भी बढ़ते रहते हैं और आने वाले दिनों में भी बढ़ते रहेंगे, जैसे पिछले 4-5 सालों से बढ़ते रहे हैं कंसेक्यूटिवली। क्या सिचुएशन है एज एन एंड कंज्यूमर, क्या ऑप्शंस है कंज्यूमर्स के पास? क्या वो के इलेक्ट्रिक या वापडा से बिजली कम लेना इस्तेमाल करना शुरू कर दें, अपनी कंजम्पशन को चेंज करें, या अपनी एनर्जी खुद बनाने का सोचें, या नेट मीटरिंग पुश करें, नेट मीटरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि बिजली का बिल ज़ीरो हो जाए, लेकिन उसके साथ कंजम्पशन को भी बढ़ा के रखें? क्या एक सफिशेंट या फिर आप बोलें एक मॉडरेट एनर्जी पैटर्न है कंजम्पशन का जो एक कंज्यूमर को अडॉप्ट करना चाहिए? या अभी हम रेजिडेंशियल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, फिर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल को सेपरेटली डील कर लेंगे, और अगर आप चाहें तो आप साथ भी बात कर सकते हैं। क्या वो करे ताकि वो सर्वाइव भी करे और अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी मेंटेन कर सके, अगर वो बढ़ा ना सके तो? अभी हमें जो बताया जाता है कि जी पाकिस्तान में जो बिजली है वो IPPs की वजह से महंगी है, और IPPs ने जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या एग्रीमेंट्स कर लिए हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से हमारे रेट ज़्यादा हैं। और आपने पिछले दिनों देखा भी था कि कोई एहतजाज भी शुरू हुआ था जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला था, और कुछ IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू भी हो रहे हैं और कैंसिल भी हो रहे हैं, जो कि फिर अगेन हमें बताया गया था कि बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए और जिसकी वजह से हमारे रेट कम हो जाएंगे। पर अगर आज हम 2 महीने बाद उसका जायज़ा लें तो रेट अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन भी बढ़े थे और आज फिर 3 रुपये बढ़ा दिए हैं, और उसके बाद दोबारा के इलेक्ट्रिक को अप्रूवल मिल गया कि कुछ और भी रेट बढ़ा सकते हैं, और बकाया डिस्कोस का भी यही हाल है। ऐसे में आप जो भी कर लें, आप जो भी कहानियाँ देते रहें, आप जो भी एक लारा सुनाते रहें लोगों को, जो नेट रिज़ल्ट है वो ये है कि जेबों से बिजली के बिलों में पैसे और लग ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे। हालात ये हैं कि जो बेचारा मिडिल क्लास वाला बंदा है उसके वो भी 200 यूनिट से ऊपर जाने पे डर गया है, और 200 यूनिट से ऊपर जब जा रहे होते हैं तो मेन स्विच अपना बंद करके बोलता है कि यार बगैर लाइट के गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि अगर 200 यूनिट से ऊपर मेरे चले गए तो मेरा जो बिजली का बिल है वो मेरी अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाएगा। ऐसी सूरत में आप बोल रहे हैं कि यार पाकिस्तान तरक्की कर ले, पाकिस्तान जो है वो डॉलर्स किसी तरह ले है, वो उस बेचारे के पास तो कंप्यूटर चलाने 200 यूनिट में तो वो लाइट फ़ैन नहीं चला सकता है ना, कंप्यूटर तो नहीं चला सकता, तो डॉलर वो क्या पंखा चलाने से किसी तरह डॉलर ले आए, क्या वो कोई फ्रिज चलाने से डॉलर ले आए? आप बेसिक नेसेसिटी जो थी ना सर्वाइव करने की इस मुल्क में, वो भी लोगों से जब आप ले लेंगे तो और आप बोलें कि यार किसी तरह डॉलर आ जाएंगे या मैं, तो वो नहीं आ सकते। एक ही ज़मीन के नीचे जो पाकिस्तान में चीज़ें हैं ना, जो कोल है या जो भी गोल्ड समझ लें, आप समझ लें पेट्रोल बहुत हमारे पास आ गया है, उसको निकालने के लिए तो खोदना पड़ेगा, उसके तो पैसे नहीं है हमारे पास। अब जो एक ही चीज़ हमारे पास है वो हमारी मैन पावर है, और उस मैन पावर से अगर हम कुछ करवा सकते थे तो उस पर भी जो बेसिक चीज़ थी बिजली वो हमने उससे छीन ली है कि वो भी नहीं सर्वाइव कर सकते। जो बिजनेसेस हैं उनकी फैक्ट्रीज, उनमें जो मशीनें लगी हुई हैं वो बिजली का बिल नहीं दे सकते। वो ये सोचते हैं कि मशीनें कम चला के हम अपना प्रॉफिट कम कर लेते हैं, बजाय इसके कि मशीनें ज़्यादा लगा के हम नुकसान ज़्यादा कर लें। जब इस सिनेरियो पे और इस नहज पे बात आ जाएगी तो कैसे मुल्क चलेगा और कैसे एक पर्सनल इकॉनमी भी चलेगी, घर कैसे चलेंगे? कर क्या सकते हैं? जो कुछ बचा कुचा सेविंग पे या साइड पे आपने रखा हुआ है, दबाया हुआ है बेड के नीचे या कहीं और आपने रखा हुआ है अकाउंटों में, निकालें और अपनी बिजली बनाना शुरू करें। यही ऑप्शन रह गया मुल्क में कि एटलीस्ट इस चुंगल से निकलें, इस झंझट से निकलें कि जो बेसिक चीज़ गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी वो हमें नहीं दे रही। अच्छा ठीक है, मैं अपने पैसों से ले लेता हूँ, और उसको इंस्टॉल करवाएं और उसको लगाएं, ताकि एटलीस्ट आप ज़ीरो थ्रेशोल्ड पे तो खड़े हुए आके। आपको तो माइनस पे आ गए हैं ना कि आपकी फैक्ट्रीज नहीं चल रही, आपके घर नहीं चल रहे, आपकी बिजनेस छोटी छोटी दुकानें नहीं चल रही। अगर एक घर वाले का वो कंप्यूटर ही नहीं चला सकता, वो अपना लैपटॉप ही ऑन नहीं कर सकता या अपना फ़ोन ही चार्ज नहीं कर सकता, तो वो क्या आपको कमा के देगा? वो किस तरह करेगा? बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं। इस टाइम पे सर्वाइवल मोड है कि किसी तरह आप सर्वाइव कर जाएं। उसके लिए यही ऑप्शन है कि जो बचे कुछ पैसे हैं उससे एटलीस्ट आप अपनी बिजली जनरेट कर लें, ताकि बिजली से आप कुछ आगे और कुछ कर सकें, क्योंकि अब आज के ज़माने में बिजली ही है, वरना फिर मजदूरी रह जाती है, जाके मिट्टी उठाएं या फिर किसी के घर के बाहर खड़े हो जाएंगे। अगर तुमने अपनी ईंटें उठवानी है तो वो मैं उठा देता हूँ, वही काम रह जाता है, उससे डॉलर तो नहीं आते, तो उससे कोई थोड़ी बहुत आपको कोई 200-300 रुपये मिल जाएंगे। यही रह गया और तो कोई हल नहीं रह गया। सही है। और लोगों ने अगर कोई और इन्वेस्टमेंट्स गाड़ियों की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नया मॉडल लॉन्च हो रहा है उसको ऑन पे बेचते हैं, अगर उसके लिए पैसे रखे हुए हैं, या प्लॉट महंगा होने लगा है तो प्लॉट ले लेते हैं, फाइलें बेच लेते हैं, उस सब के लिए भी अगर रखे हुए हैं तो उनके पास भी कोई ख़ास ऑप्शन नहीं बच पा रहे, क्योंकि वो बाकी सारी चीज़ें तो बिल्कुल ही स्टैंड स्टिल पे आ गई और इकोनॉमी स्लो डाउन कर गई है। पिछले 1 साल में या 2 सालों में ये जो सारा कुछ था कि यार
प्लॉट बढ़ जाएगा हम ले लेते हैं। ये सारा गेम ही ख़त्म हो गया और सर्वाइवल पे बात आ गई कि यार जो मेरा बिजली का बिल है, अगर हम 5 लोग घर पे रह रहे हैं तो 2 लाख रुपए हमारा बिजली का बिल आ रहा है, मतलब 24 लाख रुपए साल का बिल आ रहा है, तो ये हम कहाँ से देंगे, ये हम करेंगे कैसे, ये हम पूरा कैसे करेंगे। ये हर कैटेगरी की एक ही सिनेरियो है, जिसका 2 लाख है उसकी भी एक सिनेरियो है, जिसका 10,000 आता था उसका 30,000 आ रहा है, वो भी नहीं दे पा रहा, वो भी नहीं दे पा रहा। तो और वो जो 200 यूनिट पे बेचारा फंस गया वो भी नहीं दे पा रहा। और जिस फैक्ट्री का 1 लाख यूनिट का बिल पहले फर्ज करें 50-60 लाख आ रहा था, अब पहले 30-40 लाख आ रहा था, अब उसका 50-60 लाख आ रहा है, एकदम से उसका 3-4 मिलियन बीच में से ऐड हो गया। तो अगेन सिचुएशन सेम ही है। 24 करोड़ आवाम की जब आप डैमेज करेंगे तो फिर हालात तो सबके साथ बराबर ही होंगे, फिर सबको एक ही साथ मिलेगा। बिल्कुल ऐसे अक्रॉस द बोर्ड ही जब बिजली का टैरिफ रिवाइज हो गया तो फिर सिचुएशन नहीं है। चलो मेरा ख्याल है वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपके बिजली बिलों में पिछले 10 सालों में कितना इजाफा हुआ है, और पिछले 5 सालों में कितना इजाफा हुआ है, और पिछले 1 साल में कितना इजाफा हुआ है, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 1 साल में कितना इजाफा होएगा, और फिर 5 साल में कितना होएगा, और 10 साल में कितना होगा, और आपके पास कितना मार्जिन बचता जा रहा है कि आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो उतना ही रख पा रहे हैं जितना आप आज से 10 साल पहले रख पा रहे थे, या आप भी डाउनग्रेड होने की तरफ गामजन है, और प्रोडक्टिविटी को कितना इफेक्ट कर रही है जो बिजली का क्राइसिस है, ताकि इस पर डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू।